नमस्कार दोस्तों विज्ञान जो जो आगे बढ़ता जा रहा है अन्वेषण की दिशा में नई नई जो खोज हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, इनका संसार बड़ा विचित्र है। और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि दर्ज हो रही है वो पुरातत्व के क्षेत्र में हो रही है। पुरातत्व में बहुत सारी नई चीज़ें जिनमें हमारा अपना ही अतीत भी शामिल है, उन सबको मुख्य धारा में लाया जा रहा है और हमारे सामने रखा जा रहा है। भाई, तुम बीते हुए वक्त में ऐसे भी तो थे, याद तो कर लो। और हमें लगता भी है, रुचिकर भी लगता है, कई बार गर्व भी होता है कि क्या ये हमारा ही अतीत है। और मुझे वो उसकी अख्तर उल ईमान साहब की लंबी नज़्म की पहली दो पंक्तियां भी याद आती हैं कि लड़का पूछता है, अख्तर उल ईमान तुम ही हो। पीछे पीछे उनकी ज़िंदगी का जो बचपन है वो आ रहा है और वो बार बार पूछता है लड़का कि अख्तर उल ईमान तुम ही हो। ये सवाल किसी बच्चे ने नहीं पूछा, बल्कि स्वयं अख्तर उल ईमान साहब के बचपन ने उनसे पूछा है। तो ऐसे ही सवाल जो हैं हमारे सामने, बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक सवाल आते हैं जिनका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। और अब पुरातत्व विदों ने एक बड़ा दावा किया है कि इस ये अमेरिकी है, पुरातत्वविद जो है ये अमेरिकी है। इसने दावा किया है कि समुद्र में 12,000 साल पहले भी एक शहर डूबा था। और अब पुराने शहर की खोज जो है वो हो चुकी है। उसका सारा जो उसका अस्तित्व है, उसका जो स्वरूप है हमारे सामने है। जैसे हम द्वारिका, जो कि एक कालखंड में समुद्र में समा गई थी, जैसे उसका स्वरूप हम सबके सामने देख रहे हैं, वैसे ये भी एक स्वरूप है कि ये एक समुद्र में 12,000 साल पहले, समुद्र में 12,000 साल पहले एक पुराना शहर भी था जिसको अब खोजा गया है। और ये शहर था मेक्सिको में, और मेक्सिको का एक हिस्सा था मेक्सिको शहर का। ये आबादी सारी की सारी और ये समुद्र में डूब गई थी। और एक व्यक्ति जो इस बारे में शोध कर रहा है, जॉर्ज गेले उसका नाम है, वो अब भी लगा हुआ है। तो उसका ये दावा है कि ये रहस्यमयी जो शहर है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज की ज़िंदगी से मेल भी खाती हैं और एक दूसरा जो स्वरूप है जो अब तक हमने देखा ही नहीं था उसको भी प्रस्तुत करती हैं। बड़ी अजीब बातें हैं। अब इसमें इस डूबे हुए शहर में जो कुछ मिला है, चित्रों के माध्यम से भी और वैसे भी, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि ये दुर्घटना 12,000 साल पहले हुई थी। और समुद्र में डूबे शहर में बहुत सारे पिरामिड, असंख्य पिरामिड्स भी पाए गए हैं और एनर्जी फील्ड भी पाए गए हैं। एनर्जी फील्ड जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे तत्व, ऐसे जीव जंतुओं के जीवाश्म, ये सारा कुछ वहाँ मिला है एक ऐसे शहर में जो 12,000 साल पहले डूब गया था। और इसमें समुद्र की गहराई में जो इमारतें, जिनके खंडर मिले हैं, पत्थर से बनी हुई इमारतें, और उनके अवशेष मिले हैं। और उसका ये कहना है कि एक पिरामिड ऐसा भी है जिसमें 12,000 साल पहले की निर्माण कला, उसका भी एक झलक उसकी हमें उस पिरामिड में मिल जाती है। क्योंकि वह पिरामिड बहुत ज़्यादा उसको क्षति नहीं पहुंची हुई। वो अपने मूल स्वरूप में इतने सालों समुद्र के नीचे बचा रहा। ये बात बड़ी अद्भुत है। और ये शहर का नाम भी उसने बताया कि इस शहर का नाम पुराने ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर यह कहा जा सकता है ये ग्रेनाइट के नाम से, हालांकि ग्रेनाइट एक पत्थर है, लेकिन ग्रेनाइट इस शहर का भी नाम था। और ये शहर समूचा ग्रेनाइट से ही बना हुआ लगता है, ऐसा आभास अभी मिला है। और इस बारे में निरंतर जो शोध का कार्य है वह चल रहा है। हुआ ये कि गेले ने स्वयं जो बताया अपने वक्तव्य में, जो बताया है उन्होंने ये बताया कि वो एक बार समुद्र में
नौका विहार के लिए गए थे। नौका विहार करते हुए उन्हें पानी की सतह पर कुछ एक चित्र उभरते हुए दिखाई दिए। उन चित्रों के अनुसार उस जगह बहुत सारी जो इमारतें जो समुद्र की लहरों में नीचे दबी हुई थी, उनकी झलकियां सी दिखाई दी। और उनकी झलकियों को जो उसने बार बार उस नाव को घुमा घुमा के उनको दोबारा उनके चित्र भी खींचे, उनको गौर से देखने का प्रयास किया, तो उसे लगा ये तो बड़ी अजीब रहस्यपूर्ण एक खोज बन सकती है। और ये खोज जो है, ये बड़े नए तथ्यों को, अतीत के नए तथ्य जो कहीं अतीत के गर्भ में समा गए थे, गर्त में चले गए थे, उन सबको हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है। और उनके प्रस्तुतिकरण से हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ 5-7 हज़ार साल पहले की नहीं है भाई, ना ये 10,000 साल पहले की है, बल्कि उससे पहले भी निर्माण कला, पिरामिड संस्कृति हमारे यहाँ मौजूद थी। और उसके स्वरूप क्या क्या थे, ये अभी और गेले उन रहस्यों का उद्घाटन करने वाला है। शुक्रिया।